औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम से मैं हूं नजफ शहजाद। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड टीचर्स डे के हवाले से और पाकिस्तान में टीचर्स की ज़लीलो ख्वारी के हवाले से, क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड टीचर डे मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ जो टीचर्स हैं वो सड़कों पर सरापा एहतजाज है, क्योंकि इनके मुतालबात है कुछ जो हुकूमत पंजाब की जानिब से स्कूलों की निजकारी की जा रही है, उसके खिलाफ टीचर्स आज सड़कों पर है और मासूम बच्चे वो तालीम के लिए ख्वार हो रहे हैं। बच्चे भी सड़कों पर हैं। हमारे साथ टीचर्स मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम बताइएगा, एक तरफ आज वर्ल्ड टीचर डे मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ आप जलील हो रही हैं, यहाँ पे क्या वजह है? जी बिल्कुल, आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि जलील हो रहे हैं। और कौन जलील हो रहा है? उस्ताद जलील हो रहा है। क्या कर रहे हैं ये हमारे साथ? इन्होंने पेंशन रूट्स में इतनी तब्दीलियां कर दी हैं, इन्होंने लीव एनकैशमेंट पे इतना बड़ा कट लगा दिया, ये स्कूलों की निजकारी कर रहे हैं। क्या उससे हम सिर्फ टीचर इफेक्ट होंगे, इनकी नस्लें इफेक्ट नहीं होंगी? कहाँ से देंगे ये बच्चे फीसें? ये सारे बच्चे घर बैठ जाएंगे, पर लेकिन इनको कोई गर्ज नहीं है। इनको इन बच्चों से, इन नस्लों से कोई गर्ज है ही नहीं। ये सोए हुए हैं, ये नहीं जाग रहे, और ये जागेंगे इनकलाब आएगा। आप देखना किस तरह से तारीख बदलेगी। इन लोगों को ये एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं ना, और हम यहाँ जलील हो रहे हैं ना, देखना। और ये उस्ताद के साथ ये कार्य, उस्ताद किसी कौम का ममार होता है। वो उसने क्या कहा था हिटलर ने? सारों को मार दो, सिर्फ मुझे उस्ताद दे दो, मैं एक नई कौम बना लूंगा। लेकिन इन्हें कौम बनाने से गर्ज ही नहीं है ना। ये तो इन्होंने तो सिर्फ जी सड़कों पर। अब ये बताइएगा कि अगर टीचर्स स्कूलों की तालाबंदी कर देंगे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एसी वाले ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैठ के वो फैसले करें, आप क्या करेंगे? तालाबंदी पहली बात तो ये, हम 5 दिन से, पूरे हफ्ते से हम बहुत तकलीफ में हैं। हमारे बच्चे घरों में बैठे हुए हैं। ये पीक टाइम है जो हमने उन्हें एग्जाम की तैयारी करवानी है। आगे बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, उनका बच्चों का नुकसान हो रहा है। लेकिन इन्हें क्या है? पूरी कौम तबाह हो जाए, इन्हें कुछ भी नहीं है। ये कौन सा वैसे भी इलेक्ट होके आए हुए हैं, ये तो सिलेक्ट होके आए हुए हैं ना। तो इसलिए इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम जो भी करें। लेकिन काश इनके ज़मीर जाग जाए। हम उस्ताद हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा था ये, हम उस पेशे से मंसूब हैं, और ये हमें जलीलो ख्वार कर रहे हैं। काश इनके ज़मीर जाग जाए और काश ये सुन ले। तो ये बताइएगा कि जब हमारे बच्चे हैं जो जिन्होंने बुनियादी तालीमें हैं जो वो हासिल करनी है, जब अगर आप प्राइवेट स्कूल इनको प्राइवेट कर देंगे, स्कूलों की निजकारी कर देंगे, तो बच्चे अगर आपके पास एक क्लास में 100 बच्चा आ रहा है तो आपकी तादाद वहाँ पर 10 हो जाएगी। उसकी वजह ये होगी कि प्राइवेट स्कूल बाकी थोड़े हैं जो लोग हम अफोर्ड नहीं कर सकते फीसेस, तो हम कैसे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे? तो फिर क्या बनेगा? हमारे बच्चों का क्या बनेगा? और आपको एक बात पता है, हमारे स्कूल में 80 से 90% ये ट्रेंड है कि भाई जो है वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हैं, लेकिन बहनें गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 20 रुपए फीस है। तो हमारा तो ये कल्चर है, बच्चियों पे तो वैसे ही तवज्जो नहीं दी जाती, तो क्या नहीं भेजेंगे? वो स्कूलों में नहीं भेजेंगे, वो अनपढ़ रह जाएंगी, और जब माएँ अनपढ़ रहेंगी तो आगे से नस्लें भी अनपढ़ होगी। लेकिन इन्हें कोई गर्ज है ही नहीं। हम कीड़े मकोड़े हैं, कौम इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। जो मर्जी हमारे साथ होता रहे, इनके कानों पर जूं भी नहीं लगेगी। इस वक्त पूरा मुल्क बंद है, इस वक्त पूरा मुल्क बंद है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद से पेशावर, हर चीज़ इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है। और जब साजा भी हैं वो भी उसी रूटीन पे निकल आएंगे तो फिर क्या बनेगा? बस वो हैंडलर्स खुश हो जाएंगे ना, हैंडलर्स खुश हो जाएंगे ना, उनकी मर्जी पूरी हो रही है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता ना उन्होंने। और जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जो मैंने पहले भी कहा सिलेक्ट होके आए हुए हैं, वो तो वैसे भी हाथ बांधे आगे खड़े हैं। ऊपर से आर्डर आता है, बट अल्लाह इज सुप्रीम पावर। हमारी दौड़ अल्लाह तक है, और ये डरे, ये अल्लाह से डरे। और देखना इनका भी टाइम आएगा, इनका वक्त आ जाएगा। श्रीलंका का हाल देखा है ना, ये भी बनाना रिपब्लिक बन रहा है और बनने जा रहा है और बन चुका है। लेकिन काश के हमारे वालिदैन भी इसी तरह जाग जाए, हमारी पूरी कौम इसी तरह जाग जाए कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, सारे जाग जाए। आप बताइएगा, सूरत हाल तो आपके सामने है। आपका ये एक इस वक्त हमारी नज़र में कौमी मसला बन चुका है, क्योंकि पूरे पंजाब में ये ऑर्डिनेंस जो जारी हुआ है ना कि आपकी स्कूलों की निजकारी की जा रही है। जो हमारे मासूम बच्चे हैं वो यहाँ तो फिर होटलों पर काम करेंगे, यहाँ फिर कोई मैकेनिकी सीखेगा, कोई कुछ सीखेगा, तो हमारे बच्चे फिर बुनियादी तालीम जब वो हासिल नहीं कर सकेंगे तो आला तालीम वो कहाँ से हासिल करेंगे? जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो प्राइवेट स्कूल बर्दाश्त कर लेंगे,
जो नहीं कर सकेंगे उनका क्या बनेगा? मैं आपको बताऊं, मैं लड़कों का स्कूल पढ़ाती हूँ। जब मैंने बच्चों को बताया कि स्कूल प्राइवेट हो रहा है, सबसे पहला पॉइंट तो ये लोग समझ रहे हैं हम अपनी खातिर हड़ताल करें। हम अपनी खातिर नहीं कर रहे। हमारी नौकरियां पक्कियां यहाँ पे ना हो तो दूर चले जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ा? हमने नौकरी करनी है, 6 बजे निकलते हैं, 5 बजे निकल आएंगे। हम हड़ताल अपने बच्चों की खातिर, गरीब के बच्चे की खातिर कर रहे हैं। वो सब बच्चे कहते हैं हम काम पे लग जाएंगे। मरियम नवाज चाहती है वो काम पे लगे, इसके आगे ना बोले, ना उनको शौर आए, ना वो बोले कि तुम गलत हो, तुम हीरे पहनो, तुम करोड़ों के पहने। हमारे बच्चों को, तुम्हारे पास 1000 रुपया नहीं है कि तुम हमारे बच्चों को दे सको? वो तालीम नहीं हासिल कर, तुम्हारे आगे नहीं बोलेंगे, वो नौकर बनेंगे, वो आपसे लेंगे कर्जे और सारी जिंदगी उनका बाप की गुजर जाएगी और वो कर्जे नहीं उतरेंगे। यही तो आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों को शौर ना आए, इसी वजह से तो ये स्कूल खत्म कर रहे हैं। हम टैक्स दे रहे हैं एक बात पे कि हमारे बच्चों को तालीम दे, और आप वो भी नहीं दे रहे। आप यकीन करें, हम घर से भूखे आए ना, मैं नाश्ता लेके आऊँ, मेरा बच्चा भूखा ना, मैं गैर शादीशुदा पर वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनको दे दूंगी नाश्ता, मैं खुद नहीं करूंगी। हम अपना पेट काट के उन बच्चों को पाल रहे हैं। और आप सोचेंगे पत्थर पत्थर करके आपने घर बनाया, सुबह आप जाते हैं, आपको कहते हैं आप इस घर से निकल जाएं, आपकी क्या हालत होगी? आप गए और आपको कहा गया कि स्कूल प्राइवेट करें, जहाँ पे खून पसीना दे के हमने वो स्कूल बनाया। आपको शर्म नहीं आती? वो गरीब के बच्चे हैं। बिल्कुल देखे जी, स्टेट की क्या जिम्मेदारी होती है? मेन तालीम और सेहत, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है ना। ये बच्चे स्टेट के बच्चे हैं, ये अपने वालिदैन के बच्चे नहीं है, ये स्टेट के बच्चे हैं। लेकिन इस वक्त वो समझ रहे हैं अपने वालिदैन के बच्चे, ये स्टेट के बच्चे नहीं हैं। आप भी थोड़ा सा इस बात को समझे ना, अगर वो अपने बच्चे समझते तो ये लेके आते निजकारी का मामला। यही बात है ना कि ये इनको अपने बच्चे समझते ही नहीं है, ये इनकी नस्ल, ये इनको अपनी नस्ल ही नहीं समझते। आप ये बताइएगा, आपसे मेरा ये सवाल है कि अवाम में शऊर तो वैसे भी आ चुका है, बच्चे बच्चे की जुबान पर शऊर वाली बातें हैं इस वक्त। आप बताइए क्या करेंगे, फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप हमारे बच्चों का? इंशाल्लाह फ्यूचर हमारे बच्चों का ब्राइट होगा अगर इस तरह के हालात ये पैदा ना करें। ये उस्ताद दुश्मन पॉलिसी, ये बच्चों के दुश्मन, ये मरियम नवाज की फेल हुकूमत, ये सब ये चाह रहे हैं। IMF के ये कुत्ते हैं, सब IMF के सब ये कुत्ते हैं जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम बंधे हुए पाँव के साथ रैलीज में आते हैं, हम अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। प्राइवेट टीचर्स 10-10 हज़ार रुपए के लेके बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकते। हम बच्चों के सर डांपते हैं, हम बच्चों के जूते लेके देते हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे बच्चों के दुश्मन है, ये हमारी नस्लों के दुश्मन है। ये मरियम नवाज की हुकूमत, ये नून लीग की हुकूमत हमारी दुश्मन है। इनकी पॉलिसियां गलत है और हम भरपूर एहतजाज करेंगे। खवातीन टीचर्स इंतहाई ज्यादा इस वक्त वो सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि जो दुश्मन जो पॉलिसियाँ हमारे साथ की जा रही हैं उसके लिए हम सरापा एहतजाज है, क्योंकि स्कूल के जो मासूम बच्चे बुनियादी तालीम सरकारी स्कूलों से हासिल करते हैं, उन बच्चों का से उनका हक है जो वो छीना जा रहा है। हमने देखा है कि यहाँ पर मासूम बच्चे भी हैं जो वो भी सड़कों पर निकल आए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से ताहाल ऐसा कोई हुक्म जो वो जारी किया गया था उसको वापस लेने के कोई अहकाम जारी नहीं हो सके। ज़िला जेलम के तमाम मर्दों खवातीन टीचर इस वक्त सड़कों पर निकल चुके हैं। आज वर्ल्ड टीचर डे है। वर्ल्ड टीचर डे के मौके पर टीचर्स हैं जो इस वक्त वो अपने स्कूलों में उसको सेलिब्रेट करते होते हैं, लेकिन इस दफ़ा टीचर्स स्याह पट्टियाँ बांधकर सड़कों पर निकल चुके हैं और आज अपना हक लेने के लिए वो सड़कों पर निकले हैं, अपने बच्चों का हक लेने के लिए वो सड़कों पर निकले हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं हो सकी। आज के प्रोग्राम के लिए नजफ शुजात को इजाज़त दीजिए। फी मानिल्लाह।